बरसाती रात थी। पहाड़ों के बीच बसे पुराने कस्बे देवकुंड में बिजली हर कुछ मिनट में झपक रही थी। उसी अंधेरे में एक अकेला घर था, वीरान हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, फिर भी कभी कभी खिड़की से हल्की रोशनी दिख जाती थी। राघव, एक स्थानीय पत्रकार, अपने ऑफिस में काम खत्म कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हेल्प, मुझे बचा लो, वे वापस आ गए। आवाज कांप रही थी, उसमें डर ठहरा हुआ था। कौन बोल रहा है? राघव ने पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई और फोन कट गया। राघव का दिल धड़क उठा। कॉल ट्रेस करने पर पता चला कॉल वीरान हवेली से आई थी। वहां कोई रहता ही नहीं था। राघव टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा धकेलते ही घना सन्नाटा अंदर फैल गया। पुराने फर्नीचर पर मोटी धूल, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और हर कोने में अंधेरा। अचानक ऊपर वाली मंजिल से धीमी चीख सुनाई दी। राघव ने कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ीं। उसी समय उसके फोन में एक मैसेज आया। वही मत आना, वे जाग गए हैं। फोन की स्क्रीन पर प्रेषक लिखा था। अज्ञात। ऊपर का गलियारा लंबा और ठंडा था। आखिर एक दरवाजे से रोशनी झलक रही थी। राघव ने दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सिर झुका हुआ। मां, आपने ही फोन किया था? राघव ने साहस जुटाकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ काला खालीपन था। तुम देर कर चुके हो, उसने फुसफुसाया। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारें खुद कांपने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ धीमी आवाज में बोल रहे हों, पर आवाजें इंसानों जैसी नहीं थीं। बूढ़ी औरत कुर्सी से उठी और हवा में तैरने लगी। उसने एक उंगली राघव की तरफ उठाई। सच्चाई बाहर जिंदा नहीं निकलने दी जाएगी, राघव चिल्लाया। तुम कौन हो? औरत का चेहरा अचानक सड़ने लगा। त्वचा गलती हुई नीचे गिरने लगी। डर के बावजूद राघव ने पास पड़े एक पुराने बक्से को खोला। उसमें एक धूल से ढकी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, इस हवेली के मालिक अपने ही परिवार पर तांत्रिक प्रयोग करते थे। सबकी मौत हुई, पर उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुईं। जो भी सच जानता है वे उसे मार डालते हैं। अचानक कमरे में 4-5 परछाइयां उभर आईं, सब आधे अधूरे इंसानी आकार वाली। राघव ने खिड़की तोड़ी और कूदकर नीचे घास पर गिर गया। पीछे से परछाइयां चीखती हुई उसका पीछा करने लगीं। फिर से उसका फोन बजा। भागो नहीं, तुम भी एक हिस्सा बन चुके हो। राघव पूरी ताकत से दौड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। अंत में वह सड़क के पास पहुंचकर बेहोश हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जब डॉक्टर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ था? राघव ने कांपते हुए कहा, वह हवेली, वहां आत्माएं हैं, मैंने उन्हें देखा है। डॉक्टर ने नजरें झुका लीं। अजीब बात है, कल रात किसी ने उस हवेली को जलता देखा था। अंदर कोई नहीं था, लेकिन राख में एक चीज मिली है। उसने राघव के हाथ में एक जली हुई डायरी पकड़ा दी। वही डायरी जो राघव रात में पढ़ चुका था। राघव की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए डायरी खोली। अंदर एक आखिरी लाइन लिखी थी, रात 12:47 पर। ठीक वही समय जब राघव हवेली से भागा था। हम तक पहुंचने की कोशिश मत करना, हम तुम्हारे पीछे ही हैं। दीवार पर लगे सीसीटीवी में राघव के कमरे के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक क्लिक से हमें और भी कहानियां लाने की ताकत मिलती है।